तमकोर में चंपालाल जी के सुपुत्र बछराज जी चौरड़िया से उनका रिश्ता तय किया। वो 3 संयुक्त परिवार के रीढ़ थी। अपनत्व, ममत्व और अनुकंपा से ओतप्रोत उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरक था। हमने अपनी आंखों से देखा है कि वह बीमार अवस्था में नौकर की भी एक अपने बच्चों की तरह सेवा करती थी। उनके जीवन की गाड़ी बड़ी सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन अचानक उनके जीवन में एक मोड़ आया। उसका निमित्त बना मेरा संसार पक्षी भाई जगत, जिनकी 22 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई और वे नींद में सोए के सोए रह गए। 15 दिन के बाद उन्होंने कुछ भिक्षु स्वामी का दर्शन हुआ और दीक्षा की भावनाएं जागृत हो गई। उन्होंने अपनी भावनाएं अपनी पति के सामने रखी तो मेरे संसार पक्ष पिताजी ने कहा कि ऐसे कैसे दीक्षा लोगी, तुम्हारी भावना ठीक है, अभी तो तुम्हारे ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी है। उस समय मेरे संसार पक्ष एक भाई एक बहन की शादी हो चुकी थी और एक भाई की शादी कुछ महीनों के बाद हुई और मैं और देवेंद्र मुनि छोटे थे। तो वैराग्य श्री जी ने सोचा कि मैं अवस्था प्राप्त हूँ, क्यों नहीं मैं अपने दोनों बच्चों को तैयार करूँ ताकि मेरे दीक्षा लेने में कोई सुविधा होगी और दीक्षा भी जल्दी हो जाएगी। इस भावना से अभिप्रेरित होकर के वैराग्य श्री जी ने मुझे व देवेंद्र मुनि को दीक्षा के लिए तैयार किया। यद्यपि देवेंद्र मुनि की दीक्षा की भावना भाई जगत के बाद चलने की मृत्यु के बाद में वैराग्य भावनाएं हो चुकी थी, लेकिन मेरे दीक्षा लेने के भाव नहीं थे। तो आपने मुझे बार बार प्रेरित किया और साथियों से संपर्क कराया और श्रेयोक्षम के योग से मैं भी आपके साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। जब मैंने अपनी भावनाएं अपने पिताजी के सामने रखी तो उन्हें मुझे दीक्षा देने से एकदम इनकार कर दिया। तो उस समय मेरे मन में ऐसा जोश जगा और मैंने एक संकल्प किया कि जब तक आप मुझे गुरु दर्शन नहीं कराएंगे तब तक मैं पानी और रोटी 2 ही द्रव्य खाऊंगी। तो मैंने 8 दिन तक 2 द्रव्य लिए। सभी परिवारजनों के कहने से 9वें दिन आपने मुझे आचार्य श्री तुलसी के दर्शन कराए। उस समय आचार्य श्री तुलसी चूरू की तरफ विहार कर रहे थे। तो आचार्य श्री तुलसी जब दर्शन कराए तब झूमरमल जी वेंगानी भी साथ थे। तो उन्होंने आचार्य श्री से अर्ज की कि गुरुदेव इसको उपासिका में न रख करके और सीधा मुमुक्षु में इसे सीधा वृत्ति रखें। तो गुरुदेव ने 2 क्षण चिंतन किया और फिर तत्काल आदेश दे दिया पारमार्थिक संस्था में प्रवेश करने का। वहाँ मैं 5 साल तक शिक्षा व साधना करती रही। इधर देवेंद्र मुनि की दीक्षा और मेरा संस्था में प्रविष्ट। उसके बाद साध्वी श्री वैराग्य श्री जी ने गुरुदेव से परिवार वालों से पुरजोर प्रार्थना की। तो गुरुदेव युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया दृष्टि के अनुसार कि तुम 2 साल तुम निडम में साधना करो। तो वैराग्य श्री जी ने 2 वर्ष तक तुलसी अध्यात्म निडम लाडनू में रहे और फिर देवेंद्र मुनि की दीक्षा पर उन्होंने एक संकल्प किया कि जब तक मुझे दीक्षा नहीं देंगे तब तक मैं वर्षी तप करती रहूंगी। लेकिन 5 साल तक उन्होंने वर्षी तप किया, फिर भी मेरे संसार पक्ष पिताजी ने उन्हें आज्ञा नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये गृहस्थी हैं, इनका मोह है, मेरे ही कर्म ऐसे हैं, इनका कोई दोष नहीं है। जब अंतराय कर्म दूर होगा तो मेरी दीक्षा हो जाएगी। धीरे धीरे साधना करते करते उनका अंतराय कर्म दूर हुआ और दीक्षा की भावनाएं फलवती हुई। आचार्य श्री तुलसी ने मुझे व वैराग्य श्री जी को पहले समणी दीक्षा का आदेश दिया। समणी दीक्षा का आदेश आते ही साध्वी श्री वैराग्य श्री जी ने कहा कि दीक्षा समणी फरमाई है, ये तो ठीक है, लेकिन इस अवस्था में मुझे कोट पहनना अच्छा नहीं लगता। अगर गुरुदेव की इच्छा हो वैसे होगा, अगर मुनि दीक्षा हो जाए तो कितना अच्छा है। हमारे संसार पक्ष पिताजी
की इच्छा थी मुनि दीक्षा की, तो उन्होंने वापस गुरुदेव से अर्ज की। तो गुरुदेव ने ऐसे फरमाया कि अभी समय लगेगा मुनि दीक्षा में। तो आपने कहा जैसी आपकी दृष्टि है। स्वर्गीय श्री झूमरमल जी बेंगानी का भी मुनि दीक्षा कराने में बहुत योगदान रहा, क्योंकि हमारे संसार पक्ष परिवार में उनका ननिहाल था। तो कुछ समय बाद आचार्य श्री तुलसी ने न हमें बुलाया न कुछ पूछा और तत्काल हमें मुनि दीक्षा का आदेश दे दिया। योगक्षेम वर्ष लाडनो में हमारी मुनि दीक्षा हुई। योगक्षेम वर्ष का वो सीन मुझे अभी भी याद रहा है, जिस दिन मैं और वैराग्य श्री जी अंतिम विदाई लेकर के आ रहे थे, तो हमारे संसार पक्ष के दोनों भाइयों ने विरोध किया और कहा कि ये दीक्षा हम नहीं होने देंगे, तुम दीक्षा ले तो ठीक है, लेकिन माता जी की दीक्षा हम नहीं होने देंगे। तो उस समय साध्वी वैराग्य श्री जी ने इतना संकल्प किया, दृढ़ संकल्प, कि जब तक आज आप मेरी दीक्षा नहीं होगी तो मैं सफेद कपड़े पहन करके और टमकोर और बेले बेले पारना करूंगी और टमकोर में ही भिक्षा के लिए जाऊंगी और आहार करूंगी, घर घर घूमूंगी। इस संकल्प के सामने सभी को झुकना पड़ा और गुरुदेव की कृपा से हमारी दीक्षा सानंद संपन्न होगी। लेकिन दीक्षा के समय मेरे संसार पक्ष से 2 चाचा जी के अलावा कोई भी परिवार का एक भी सदस्य जैन विश्व भारती सुधर्मा सभा में उपस्थित नहीं था। और उस समय दीक्षा होने के बाद 2 साल तक किसी ने दर्शन भी नहीं किए। तो मेरे मन में भूत आता कि देखो दीक्षा ले ली, सबके परिवार दर्शन करने आते हैं, मेरा कोई ऐसा ही सहयोग है। ऐसे मेरे मन में भूत कई विचार आए। कई दिन तक मैं वैराग्य श्री जी को बहुत कहती रही, वो कहते देखो तुम्हारे कारण मुझे दीक्षा तो आ गई। धीरे धीरे मैंने अपने मन को समझाया। एक दिन अचानक क्या होता है कि हमारे संसार पक्ष से बड़े भाई की तबीयत खराब हो जाती है। इतनी जल्द खराब तबीयत होने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे लगता है कि जब वैराग्य श्री जी की दीक्षा हुई तब मैं दीक्षा भी नहीं देखी, उनके दर्शन भी नहीं किए, लगता है उसी के कारण मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने संकल्प किया कि अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो मैं वैराग्य श्री जी के दर्शन कर लूंगा। गुरुदेव देखे तत्काल उनके स्वास्थ्य में फर्क आने लगा और उसी दूसरे दिन वह साध्वी श्री कमल श्री जी के साथ वो संगरूर पंजाब में थे, तो पंजाब में वो दर्शन करने के लिए आए और धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो गया और स्वास्थ्य ठीक हो गया। और उस दिन के बाद प्रतिदिन वो हर साल दर्शन सेवा करने के लिए आते। योगक्षेम व्रत में दीक्षा होते ही 5 दिन दीक्षा लिए हुए था। हमें शासन श्री साध्वी श्री कमल श्री जी के साथ दोनों को दिया। साध्वी श्री कमल श्री जी, जिंद्रेखा जी, सभी साधियों ने उन्हें बहुत चित्त समाधि पहुंचाई, बहुत सेवा की। और साधन से यात्रा कराने में साध्वी श्री धवल प्रभा जी का विशेष सहयोग रहा। और इस बार लाडनू से जोधपुर होते हुए बालोतरा पहुंचे तो ये गुरुदेव की ही कृपा का फल है। हमें तो ऐसे लगता था कि हमने सोचा कि अगर उस समय हम विदासर होते तो गुरुदेव की इस ऐतिहासिक क्षणों से हम वंचित रह जाते। लेकिन गुरु की महिमा अपरंपार होती है। हमारे साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ। और इस समय यहाँ तक साधन में लाने में साध्वी श्री मधुर यशा जी, धवल प्रभा जी और माधव यशा जी का भी योग रहा। प्रभु, आपकी सन्निधि में जसोल में अनेक कीर्तिमान बने हैं। सबसे पहला कीर्तिमान तो यही है कि 250 वर्षों के इतिहास में यहाँ 13 पंथ के आचार्यों का ये प्रथम चातुर्मास है। दूसरा, तपस्या ने भी पिछले कई रिकॉर्ड छोड़े हैं, नए रिकॉर्ड बनाए हैं। और इसमें इतिहास का एक उजला पृष्ठ है। मेरी संसार पक्षीय मातुश्री वैराग्य श्री जी का संथारा और नई कड़ी के रूप में संथारे में वैराग्य श्री जी से क्षमा याचना करने के लिए मंत्री प्रवर सहित सभी संतों को क्षमा याचना करने के लिए साधियों के ठिकाने भेजना। प्रभु, आपकी साक्षात सन्निधि में होने वाला ये प्रथम संथारा था। जब साध्वी श्री जी बीमार हुए तब भी आप कई बार वहां पधार के दर्शन दिलाते और जिस दिन उपवास का प्रत्याख्यान किया तो स्वयं आचार्य श्री ऊपर पधार करके अपने श्री मुख से उन्हें उपवास का प्रत्याख्यान कराया। और संथारे में आप
प्रतिदिन दर्शन दे करके उन्हें सेवा करा करके भक्तांबर, चौबीसी, स्तुतिपरक भजन, उद्बोधन और आपके उद्बोधन से उनकी भावधारा प्रवर्धमान रहती और आपके पधारने के पश्चात वो 1-1, 2-2 घंटा आह्लाद का अनुभव करती रहती थी और संथारे लेने के बाद में मानो उनकी बीमारियों ने भी विश्राम कर लिया। उन्हें न केवल शरीर में अपितु भावों में भी परिवर्तन हो गया था। ये सब गुरुदेव आपका ही कृपा का फल है। वैराग्य श्री जी ने दीक्षा के भाव होने के बाद 10 वर्ष तक गृहस्थ में साधना की। उस समय से लेकर के अंतिम समय तक महाश्रमणी जी का जो कृपा रही वह अविस्मरणीय है। संथारे में प्रतिदिन 3 समय तो पधार करके उनकी सुख परीक्षा करते, उन्हें सुनाते, उद्बोधन देते, लेकिन जब तत्काल पता चलता कि सादी श्री जी के ठीक नहीं हैं तो तत्काल सादी श्री जी वहाँ पधार जाते, उनकी सुख परीक्षा करते। और कभी कभी तो जब अंतिम समय था तो लगभग सादी प्रमुखा श्री जी 5-6 बार वहाँ ठिकाने में पधारे और आपके सहयोग से ही उन्हें ढलती वय में दीक्षा आई, क्योंकि उस समय गुरुदेव की उन्हें दीक्षा देने की इच्छा कम थी। गुरुदेव ने फरमाया कि तुम निडम में साधना करो, लेकिन आपने 2-3 बार गुरुदेव से अर्ज की तो गुरुदेव का उन्हें दीक्षा देने का मानस बन गया और आपके अनन्य सहयोग से ही मुझे भी यत् किंचित मातृ ऋण से उन होने का मौका मिला। संथारे में मुख्य नियोजिका जी का जो आध्यात्मिक सहयोग था वह भी बहुत बेजोड़ था। घंटों कभी 1.5 घंटों उन्हें स्वाध्याय कराना, जप कराना, कायशक कराना। जिस समय मुख्य नियोजिका जी कमरे में पधारते तो वैराग्य श्री जी कायस्त्र की मुद्रा में स्थिर हो जाते और जिस दिन 29 की तपस्या थी उस दिन वो पहले से ही बैठे हुए थे और जैसे ही नियोजिका जी पधारे तो तत्काल बैठे बैठे वो कायस्त्र की मुद्रा में लग गए और 20 मिनट तक कायस्त्र का ध्यान किया। 20 मिनट ध्यान करा के जब मुख्य नियोजिका जी ने ध्यान संपन्न किया तो ऐसे तो उनसे बोला नहीं जाता था, फिर तत्काल बोल करके कहा कि आज मुझे 20 मिनट का ध्यान क्यों करवाया। तो मुख्य नियोजिका जी ने वापस ध्यान किया। उस समय शशि प्रभा जी उन्हें सहारा दे करके बैठे हुए थे तो उन्होंने इतनी तेज आवाज से कहा कि मुझे सहारा नहीं चाहिए, मेरे तो सहारा है। उन्हें हटा दिया और 40 मिनट तक मुख्य नियोजिका जी ने ध्यान कराया और हमारे रहने का स्थान भी वहीं था। तो मुख्य नियोजिका जी प्राय इन्हें संभालते रहते थे, कभी रात्रिकालीन में भी संभालते रहते थे। तो गुरुदेव ये सब आपकी कृपा का ही फल है। और अभी सभी साधियाँ गुरुकुलवास में हैं तो गुरुकुलवास में सभी साधियों का, सभी समृद्धियों का जो धार्मिक सहयोग रहा वह भी बेजोड़ था। दिन भर 24 घंटे साधियों का आना जाना रहता था। तो मैं सोचती हूँ कि गुरुदेव हमें ऐसा तेरापंथ धर्म संघ मिला, ऐसे गुरु मिले जो कि इस संघ में ऐसी सेवा देखने को मिलती है। तो ऐसी सेवा देख करके मैं क्या सारे परिवार वाले भी आश्चर्यचकित थे। आदरणीय शासन श्री सादी श्री कमल श्री जी ने तो उनका सहयोग सेवा शिक्षा की, लेकिन हमारे 2 भुआजी महाराज सादी श्री गुणवती जी और सादी श्री सूरज कमल जी के साथ भी उनका रहना हुआ, उन्हें भी उनकी शिक्षाएं मिली। सादी श्री कमल श्री जी, सादी श्री जिन रेखा जी और सभी सहवर्ती सादियों के संयोग से उनकी संयम यात्रा निर्बाध आगे बढ़ती रही और अंत में उन्हें गुरुकुलवास का भी दुर्लभ योग मिला। यह सब संघ व संघपति की कृपा का ही सुफल है। प्रभु आप कल्प वृक्ष से भी महान हैं, दिव्य हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष से जो कुछ प्राप्त करना होता है सोचना पड़ता है, कामना करनी पड़ती है, किंतु आप तो अचिंत्य फल दाता है। आपने मेरे संसार पक्ष पिताजी को महादानी का अलंकरण देकर अचिंत्य फल प्रदान किया है। इसमें न केवल चौरड़िया परिवार का गौरव बढ़ा है, अपितु पूरे परिवार में आध्यात्मिकता की प्रेरणा का दीप जला है, जिसकी आलोक में पूरा परिवार धर्म संघ व संघपति से ऊर्जा प्राप्त करता रहे। मैं भी श्री चरणों में अपनी साधना, अपनी संयम यात्रा वैराग्य श्री जी की तरह वर्धमान करती रहूं और गुरुदेव और महाश्रमणी जी का कृपा हाथ सदैव मेरे सिर पर बना रहे, इसी भावना के साथ ओम अरहम। साध्वी वैराग्य श्री जी के वैराग्य का क्या कारण और किस तरह से उन्होंने संकल्प बल और साहस बल के साथ में संयम स्वीकार किया और संयम की पूर्णाहुति की हमने सुना।
उन्हीं की संस्थापक सुपुत्री साध्वी श्वेत प्रभा जी से, और अब जिनके साथ दीक्षा लेने के बाद वो लंबे अंतिम क्षण तक जिनके साथ में रहे साध्वी शासन श्री साध्वी कमल श्री जी रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उत्सव मृत्यु महोत्सव हुआ। जीवन की पूरी सार्थकता का लेखा जोखा इसके भीतर आ गया। साध्वी श्वेत प्रभा जी ने बताया ही है कि मेरा भी मन यही रहता है कि जब तक साध्वियाँ अच्छी तरह बनती रहे और साध्वी वैराग्य श्री जी बनी बनाई थी ही, उनमें अनुभव थे, काम काज में लगी रहती थी और सबका मन जीतती थी। उसके साथ ही कभी अवस्था के लिए उनको विचार आ जाता और अवस्था होने पर सबको लगता है कि हमें बैठना तो पड़ेगा। साध्वी पान कुमारी जी को भी लगता था कि मुझे बैठना पड़ेगा। मैंने कहा मैं वृद्ध होने के बाद नहीं बैठने दूंगी किसी को, क्योंकि इतने दिनों तक तो आपने हमारे पर इतनी खप की है और अब बैठने कैसे देंगे, अब हम आपकी सेवा करेंगे। तो अभी साध्वी वैराग्य श्री जी के लिए भी यही प्रसंग आया था। तो मैंने कहा कि जब तक हो तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी और इस अवस्था में तो हमें सेवा करने का मौका दो तुम। आचार्य प्रवर को बार बार निवेदन कर कष्ट तो दिया। मैंने कहा हम आचार्य प्रवर को कष्ट दे रहे हैं बार बार निवेदन करने का, किंतु गुरुदेव भी कितने करुणाशील हैं, हर मन की बात को जानते हैं। ये बीतराग है। मैं हमेशा आचार्य प्रवर महाश्रमण जी को बीतराग की तरह ही देखती आई हूँ। इनके मन में वही भाव घटित हो जाते हैं तो दूसरों के जीवन में घटित होते हैं। उन्होंने हमको बुला लिया, ये जानते हैं तब इनका उद्धार होने वाला है। भगवान महावीर की तरह इन्होंने जान लिया। तो साध्वी वैराग्य श्री जी वैराग्यवती थी ही और साथ में अनेक प्रकार के त्याग और कार्य की नीति भी उनकी अच्छी थी। किसी जब तक इतनी बीमार उठ सकती थी तब तक पात्रियाँ हमें नहीं करने देती थी, झोलियाँ हमें नहीं धोने देती थी, किसी को साथ आने ही नहीं देती थी कि अकेली मैं ही कर लूँगी। तो ये सारे संस्कार एक कुल के संस्कार होते हैं, ऊंचे कुल के संस्कार होते हैं। वो वैराग्य श्री जी ने प्राप्त किए और हमारे पास रहकर मेरा इतना सा ही तो नाम, मेरा नाम क्या इसमें,